श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि की महिलाओं के जीवन में आने वाली कठिनाइयां, समस्याएं और उसका समाधान। देखिए, धनु राशि की जो महिलाएं होती हैं, ये मध्यम कद से लेकर लंबे कद की होती हैं। शरीर से ये थोड़ा हष्ट पुष्ट होती है, गोल चेहरा होता है, आंखें इनकी थोड़ी बड़ी होती है, मस्तक भी चौड़ा होता है, बाल इनके घने और लंबे होते हैं। धनु राशि की महिलाएं जहां भी रहती हैं, ये बहुत बुद्धिमान महिला होती हैं। बातचीत करने में, किसी समस्या का समाधान निकालने में, या कोई मुसीबत में फंसा है तो कैसे उसको मुसीबत से बाहर लाने में ये बहुत दिमाग लगा के और तुरंत उसका उपाय हल ढूंढ ही लेती है। अब चूंकि धनु राशि की महिलाओं का स्वभाव थोड़ा अहंकारी होता है, ये पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होती हैं। ये जिस चीज को एक बार देख लेंगी, दूसरी बार आप मान के चलिए कि उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, इतनी ये तेज दिमाग की होती है। इनका बचपन से पढ़ने लिखना, अच्छे नंबर लाना, ये इनका एक स्वभाव होता है। ये अधिकतर कोशिश यही रहता है कि ये अपने क्लास में सबसे अव्वल नंबर लावें। परिवार के लोगों का भी सहयोग इनको पढ़ाने में मिलता है, और चूंकि परिवार इनका थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए परिवार में जितना सपोर्ट इनको मिलना चाहिए वो तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी पढ़ाई लिखाई में इनके कोई रुकावट नहीं आती है। ये थोड़ा पढ़ने लिखने के मामले में जिद्दी भी होती हैं, और इस कारण से इनके परिवार के लोग इनको पढ़ाने का प्रयास करते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ती भी हैं। धनु राशि की महिलाएं अच्छी अच्छी डिग्री प्राप्त करती हैं, और वैसे तो ये व्यापार के क्षेत्र में बहुत सफल मानी जाती हैं। ये जो भी काम करेंगी, ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट पे ही हाथ डालती हैं। इनका अगर नौकरी करने का इरादा रहता है तो नौकरी तो ये बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेती हैं, क्योंकि इनकी जो पढ़ाई लिखाई होती है, बड़ी मेहनत से पढ़ाई करती हैं, और आगे चलकर इनकी यही शिक्षा दीक्षा इनको उच्च पद तक ले जाती है। अब चूंकि धनु राशि का स्वामी गुरु होता है और इनके सप्तम घर में मिथुन राशि बैठती है, उसका स्वामी बुध होता है, तो इनका और इनके पति के विचार कभी एक ढंग से समान रूप से मिल नहीं पाते हैं। ये कुछ सोचेंगी, इनका पति कुछ सोचेगा। ये कोई अन्य प्लान बनाएंगी, इनका पति कोई अन्य प्लान बनाएगा। तो इस तरह से इनका जो पारिवारिक जीवन होता है, ये शुरू शुरू में बड़ा तनावपूर्ण होता है। वैसे ये अपने पति को हर तरह से प्रेम करती हैं, उनकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं रखती हैं, और साथ ही साथ ये अपना भी काम करती हैं। नौकरी करती हैं तो समय से नौकरी आना जाना, परिवार का पूरा देख रेख व्यवस्था, बच्चों का, तो इस तरह से ये काम तो बहुत तीव्र गति से करती हैं। लेकिन इनका जो पति होते हैं, वो पैसे के थोड़े लोभी होते हैं। जल्दी इनको पैसा, पॉकेट मनी, घर खर्च में देने में दुनिया भर का क्वेश्चन करते ही हैं। जबकि इनको प्रश्न उत्तर बहुत बुरा लगता है। इन्होंने जो बता दिया इतना चाहिए पैसा तो इतना दे दो, और प्रश्न करते समय ये झुंझला जाती हैं, इनको रोक टोक बहुत बुरा लगता है। तो ये इनके जीवन का एक समस्या रहती है, जो करीब 30 से 35 वर्ष तक रहती है। हाँ, यह है कि 30-35 वर्ष के बाद जब इनके 1 से 2 बच्चे हो जाते हैं, बच्चे इनके बहुत तेज-तर्रार और सुंदर होते हैं, गुस्सैल भी होते हैं, खेल-कूद में बड़े अग्रणी होते हैं, तब इनका दिमाग अपने बच्चों के कारण बँट जाता है, तो उतना पति से ये ध्यान नहीं रह पाती हैं। लेकिन यह बात का ध्यान है कि ये अपने बच्चों के पढ़ाने लिखाने में
कोई कोर कसर नहीं रखती हैं। उनका अच्छा महंगा पढ़ाई होनी चाहिए, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए ये अपने पति से लड़ भी जाती हैं, लेकिन बच्चों को ये उच्च शिक्षा दिला के ही रखती हैं। कभी-कभी तो धनु राशि की महिलाएं अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए अपनी नौकरी आदि भी छोड़ देती हैं। इतना इनके अंदर स्वाभिमान होता है कि यह अपने बच्चों को बहुत आगे तक ले जाना चाहती हैं और उसमें ये सफल भी होती हैं। इनकी एक विशेषता ये भी है कि अभी ये अपने लड़का-लड़की दोनों में कभी भेदभाव नहीं करती हैं। लड़की का विशेष ध्यान रखती हैं, उसको एक प्रकार से अपनी सहेली जैसा व्यवहार रखती हैं, उससे बातें भी खूब करती हैं, लेकिन पढ़ाई-लिखाई के मामले में उसके साथ भी कोई ये रियायत नहीं करती हैं। यही कारण है कि इनके बच्चे बहुत सुंदर और होशियार होते हैं। आगे चलकर जब इनके बच्चे बड़े होकर अपने नौकरी आदि पे लग जाते हैं, तो वो अपनी माँ का एहसान जीवन पर्यंत कभी नहीं भूलते हैं। हाँ, ये बात ये ज़रूर है कि इनका जो युवावस्था में पति या पारिवारिक कलह तनाव होता है, अगर उसमें ये थोड़ी सूझबूझ से काम ले, तो इनका पारिवारिक जीवन अच्छे ढंग से निकलेगा। आप देखोगे कि धनु राशि में ही एक नक्षत्र मूल नक्षत्र आता है, वो बड़ा जिद्दी नक्षत्र होता है, लेकिन राजयोग का नक्षत्र माना जाता है। तो इनके जीवन में बचपन तो अच्छा व्यतीत होता है, समय से शादी भी हो जाती है। शादी के बाद इनका जो पारिवारिक ससुराल में झमेला झंझट, इनका कोई बुराई कर दे वैसे ये कोई भी बुराई करने का अवसर नहीं देती हैं, लेकिन इस चीज़ का ये विशेष ध्यान रखती हैं कि कोई इनको गलत ना कहे। अपने सास ससुर का ये विशेष आज्ञाकारी होती हैं, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखती हैं। इनका सिर्फ पति के मामले में, क्योंकि इनके पति का जो मैंने आपको बताया सप्तम घर में बुध बैठता है, तो बुध और गुरु का कभी अच्छे संबंध नहीं रहते हैं। ये ग्रहों का ही दोष है। लेकिन जब ये 35-40 वर्ष की हो जाती हैं, तब इनका पति इनका बड़ा सम्मान करने लगता है, इनकी हर बात को सही मानता है और इनके अनुसार चलने लगता है। तो जो इनका युवावस्था है, इनका जो जिद्दीपन है, इनसे प्रश्न उत्तर कोई ना करे, इस बात का जो इनके अंदर भावना रहती है, ये भावना इनका थोड़ा इस पे समझौता ज़रूर करना चाहिए। अब आप देखोगे कि इनके राशि का स्वामी गुरु है और चौथे घर का चतुर्थ माता, मित्र, मकान, सुख भाव का भी स्वामी गुरु होता है। ऐसी महिलाओं को अच्छा घर, मकान, वाहन सब प्राप्त होता है, कोई कमी नहीं रहती और ये अपने बलबूते पर प्राप्त करती हैं। ये नौकरी भी करती हैं तो उच्च पद तक जाती हैं और बहुत मेहनती परिश्रमी होती हैं। साथ ही ये बहुत धार्मिक स्वभाव की होती हैं। इनके अंदर एक विशेष अहंकार पढ़ाई लिखाई का होता है, क्योंकि पढ़ी लिखी बहुत होती हैं, याददाश्त इनकी बड़ी अच्छी होती है, तो ये उतना ही बात करेंगी। आदमी इनसे लंबा चौड़ा गप्पे सप्पे हाँकना चाहे, आप धनु राशि की महिलाओं के मामले में निराश हो जाएंगे। ये सिर्फ काम से काम, मतलब से मतलब। आपका काम हो गया, बात आपका कोई समस्या थी समाधान हो गया, बस। ज़्यादा ना तो ये किसी की जी हजूरी करती है और ना इनको जी हजूरी पसंद होता है। चापलूस लोगों से तो ये विशेष दूर ही रहती है। अब यही कारण है कि परिवार का रिश्तेदार कोई या अन्य सदस्य चापलूस है, वो इनकी बातों में नहीं पड़ता, यानी कि उसकी आदत होती है लंबा लंबा फेंकना, बातें करना। ये चूंकि उसको अधिक भाव नहीं देती हैं, तो वो इनसे ईर्ष्या करने लगता है। फिर इनके घर में कोई ना कोई पति पत्नी में कैसा भी है विवाद कराने का प्रयास करता है और कभी कभी तो वो इस मामले में सफल भी हो जाता है। जरूर इनका वैचारिक मतभेद पैदा कर ले जाता है, लेकिन यह है कि धनु राशि की महिलाएं झुकना नहीं जानती हैं। यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अगर ये थोड़ा वक्त के अनुसार समझौता करके थोड़ा झुक के मामले की तहकीकात करें, तो ये पता चलता है कि इसमें किसी अन्य व्यक्ति का लगाने
छुड़ाने का मामला है, तो वहाँ पर ये समझदारी से काम लेती हैं। लेकिन ये अपने बच्चों को भी ऐसे ही कभी झुकने का माहौल बनाने नहीं देती हैं और पढ़ाई-लिखाई करा के, तो इस तरह से इनको इनके बच्चों का जो मान-सम्मान, सहयोग मिलता है, वो इनके जीवन पर्यंत फिर बना रहता है। सबसे पहले तो धनु राशि की महिलाओं को पुखराज धारण करना चाहिए। इंडेक्स फिंगर में सोने की अंगूठी में 3 कैरेट से 4 कैरेट का धारण करना चाहिए। आप पुखराज नहीं धारण कर सकती हैं, गुरुवार का व्रत कीजिए या गुरुवार के दिन गाय को रोटी खिलाना चाहिए। हो सके तो रोज गाय को रोटी या कुछ मीठा खिलाते रहिए। लेकिन अगर किसी तरह की समस्या है तो गुरुवार के दिन जरूर खिलाना चाहिए। इनकी शादी भी थोड़ा लेट लतीफ होती है क्योंकि इनकी पढ़ाई लंबा चलती है। पढ़ाई के बाद फिर ये करियर के प्रति बहुत ध्यान रखती हैं। बाद में ये शादी विवाह के बारे में सोचती हैं। लेकिन यह है कि शादी विवाह के बाद फिर इनका पारिवारिक जीवन ठीक ठाक चलता है। जब इनके बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तब ये काफ़ी अपने अंदर बदलाव लाती हैं, काफ़ी नम्र हो जाती हैं और फिर बच्चों के साथ, पति के साथ मिलकर यात्रा आदि, ये जो यात्रा करती है दूर दूर की कठिन यात्रा करती हैं, जहाँ दुर्लभ तीर्थ स्थल है, ऐसी जगहों पे जाना इनको विशेष पसंद होता है। तो जो धनु राशि की महिलाएं हैं, इनको अपने अहंकार तो रहेगा ही, लेकिन थोड़ा तर्क वितर्क करने की आदत डालनी चाहिए। विशेषकर पति से ज़्यादा मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर जितना आप झुककर चलेंगी उतना पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा, क्योंकि आपका आने वाला भविष्य आपके बच्चे हैं। बच्चों के भविष्य के लिए आपको थोड़ा झुक जाना चाहिए। पति से या ससुराल के अन्य लोगों से ना गलती होते हुए भी आपको नम्रता का व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि परिवार में कलह तनाव ना पैदा हो। बाकी ये भी देखा गया है कि धनु राशि की महिलाएं अगर किसी को धन दे देती हैं तो ये धन भी जल्दी वापस नहीं मिलता। ये जो धन ले लिया, अगर धन दे दिया तो वो इनका कहीं ना कहीं विरोधी बन जाता है। इसलिए इनको लेन देन के मामले में भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। वैसे तो धनु राशि की महिलाओं को गुरुवार का व्रत भी बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं धनु राशि की महिलाओं के लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का परामर्श मुझसे कराना चाहती हैं तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर आप संपर्क करके शुल्क अदा करके मुझसे अपनी कुंडली दिखा सकती हैं। यहाँ पर मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ कि जिन महिलाओं का जन्म तारीख है लेकिन जन्म समय नहीं है, तो मेरा एक और चैनल है आप और आपका अंक, इस पर भी आप मुझसे ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं। नमस्कार।